बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी जगह पर लेके चलूँगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और आप भी जब पाकिस्तान गए तो आपका भी दिल करेगा कि आप इस जगह पर जाएं और एक्सप्लोर करें। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान के जो पहले टाइम थे, वो बहुत ही यादगार चीज़ें हैं यहाँ पर जो देखने के लायक हैं। लोग इतनी मेहनत करके टिकट लेके वहाँ पर जाते हैं और अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को भी लेके जाते हैं। तो बहुत इंसान कुछ सीखता है, लर्न करता है, एक्सप्लोर करता है। तो उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें। जगहें तो आपको नज़र आ रही हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी सी हैं। ये जी है ताज महल। जो ताज महल एक इंडिया ने बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से नवाबों का बहुत बड़ा यहाँ पे नवाबगार होता था बहावलपुर में, जिसको लाइटों के ज़रिए बहुत ही सजाया गया है। ख़ास कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में कि हम आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, जो तमाम जहानों के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बना के भेजे हैं, तो उनके उम्मती हैं। तो उस वजह से ये वलादत का दिन, जो मिलाद का महीना है, ये सजाया गया है और ख़ास कर यहाँ को ओपन किया गया है लोगों के लिए, और बहुत तादाद में लोग आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे बहन भाई भी लायंस क्लब के जब वॉलंटियरी हेल्प करते हैं, तो उनको भी इधर इनविटेशन मिलता है कि आप इन्हीं जगहों पे जाएं और वहाँ पे भी उनकी हौसला अफजाई करके आएँ। तो उनको भी बुलाया गया है, तो वो मेरे लिए भी ये वीडियो बनाते हैं और आपको भी हम दिखाते हैं। जो कुछ हम देखते हैं तो वो आप को भी दिखाते हैं। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जोली को बर दी ऐ खुदा सदके मोहम्मद के, गुनहगारों कभी कर दे भला सदके मोहम्मद के, गुनहगारों कभी कर दे भला सदके मोहम्मद के। मेरी जोली को बर दे ऐ खुदा सदके मोहम्मद के। तेरी रहमत को रो रो के ऐ मालिक हम पुकारेंगे, तेरी रहमत को रो रो के ऐ मालिक हम पुकारेंगे। जे रस्ते आसमानों के दुआओं से हलाएंगे, हमारी हर खता को बख्श दे सदके मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको पहले हमने फवारा चौक दिखाया है बहावलपुर का, फिर फरीद गेट दिखाया है, अब हम आपको एक स्पेशल म्यूज़ियम दिखा रहे हैं, ताज होटल दिखा रहे हैं।
इसका नाम है नूर महल। नूर लाइट को कहते हैं महल, लाइटों वाला महल, द पैलेस ऑफ लाइट्स। तो यहाँ पे जो टांगे हैं, जो नवाब की ट्रांसपोर्ट होती थी, जिस तरह की चेज़ होती थी, जिस तरह के घर होते थे, उस वक़्त की ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो भरपूर तरीके से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह वो नवाबी टोपी पहनते थे, किस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह नवाबी कुर्ता वो कमीज़ पहनते थे। वो इंग्लिस्तानी कपड़े नहीं पहनते थे, वो अपने कल्चर के, अपने मज़हब के, अपने इस्लाम की तहज़ीब को उजागर करते। और ये वो नूर महल जो है दूर से इस तरह उसका मॉडल तैयार किया गया है। इस तरह ये कोई कलमे कलाम दीवारों पे लटकाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा शिप बनाया गया है और यहाँ पे बहुत सी प्यारे चरखे बनाए गए हैं। पाकिस्तान के झंडे भी अवेज़ा किए गए हैं और जो ख़ास चीज़ होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स को भी अवेज़ा किया गया है। लाइट्स चलाई गई हैं ताकि उनको उजागर किया जाए। तो ये कहते हैं ना, सदा दिन एक नहीं रहते, कित्ते गए बागां दे माली, पैरां तो नंगे हत्थां तो खाली। तो वो जो बाग लगाने वाले हैं, जो महाल, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले हैं, जदोजहद करने वाले हैं, इन इलाकों को आबाद करने वाले हैं, वो बहुत अरसा पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन उनकी यादें, उनकी मेमोरीज़ अभी तक भी याद हैं और लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। यहाँ पे जो भी नवाब ख़ानदान के सुपुर्द उनके दुख्तर, उनकी औलादें थीं, तो वो यहाँ पे रहा करती थी और उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे लगाई गई हैं। और बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी आपको दिखाई दी जाती हैं वहाँ पे। और किस तरह एक टाइम ऐसा था कि नवाब बहादुर खां के यहाँ से जो खाना काबा का गिलाफ हर साल खाना काबा के लिए जाता था, आजकल तो वहाँ पे बनाया जाता है सोने की तारों से जैसे भी। तो यहाँ से इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त वक़ार और पावर दी हुई थी, मुसलमानों में ईमान का जज्बा था कि यहाँ से बहावलपुर से वो जो खाना काबा का गिलाफ बन के जाता था। जितने भी हाजी जाते थे मक्का मुकरमा बाप्यादा जाते थे, पैदल चलते थे, पाँव में जूता भी नहीं रखते थे एहतराम के लिए, और रास्ते में लोगों की हेल्प भी करते जाते थे, मदद भी करते जाते थे। फिर भी उनकी जो डेडिकेशन थी पहुंच जाती थी। ये जी रेगिस्तान का जहाज़ है, जो बहावलपुर एक डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है ऊँट को। तो पुराने ज़माने में ऊँट से घोड़ों से सवारी की जाती थी, गधों पर सामान लादा जाता था। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी हैं, साथ साथ में उन्होंने तस्वीरों के साथ उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी गई है। जो वो उस वक़्त की शहज़ादियाँ थीं या मलकाएँ थीं, उनके ज़ेवरात अवेज़ा हैं। इस तरह के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के वास, इनमें पानी बहुत ठंडा रहता था। और किस तरह की वो कढ़ाई के कपड़े पहनती थी, किस तरह के डिज़ाइन होते थे, जो सारे के सारे उन्हीं कपड़ों से जो चरखा है, पता नहीं कितने पुराना, कितना अच्छा से इसको प्रिजर्व किया गया है, रखा गया है। इनको हाथ भी लगाना मना होता है क्योंकि ये पुरानी चीज़ें होती हैं, बार बार हाथ लगाने से ख़राब हो जाती हैं। ये तलवारें हैं, ये कवर जो हैं हाथ से बनाए गए हैं, कशीदा कर दी। यहाँ के आम लोग होते हैं और घर में जो औरतें होती थी, जहाँ किचन में औरतें होती थी, वो ताज़ा मसाला पीस के, ताज़ा दालें डाल के, उसका ताज़ा दलिया बना के, उसका जब वो खाना बनाती थी, उनकी खुशबू, उनका जायका और भी दुबाला होता था। ये लिबास हैं जो वो ज़ेब-ए-तन करते थे, वो पहनते थे। और आप देख सकते हैं कि सादगी इंतहा की, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो वक़ार दी थी या दौलत रिज़्क दी थी, वो भी अल्लाह ताला ने बेशुमार दी थी। ये उनकी कुर्सी और टेबल है। ये नवाब यहाँ पे बैठ के, ये नवाब बहादुर शाह खां हैं और दूसरे नवाब हैं। तो जल्दी जल्दी जो तस्वीरें जा रही हैं, मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकती, लेकिन ये सारी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, अगर आप अपने बच्चों को किसी वीकेंड पे यहाँ पे लेकर जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, वो अपनी हिस्ट्री, अपनी कल्चर के बारे में जानबूझ करेंगे और उनमें भी एक फ़ख्र पैदा होगा और उनमें भी
اچھا کردار بننے کی ہوگی، وہ اچھا کچھ نہ کچھ صحیح سیکھیں گے ضرور۔ ادھر ادھر پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں یہاں سے بچہ بہتر سے بہترین کچھ سیکھے، کچھ حاصل کرے۔ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جو 100 سال، ہزاروں سال ماؤں کی تک دو، باپ کا حلال روزی کما کے اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈالنا، اچھی سوچ دینا، نسل در نسل اپنے بچوں کی تربیت کرنا، تب جا کے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ڈائمنڈ جیسا بچہ پیدا کرتا ہے جو دنیا میں اور ملک و قوم میں اور اللہ کے رستے میں چلتا ہے اور روشن کرتا ہے، دنیا آخرت سنوار دیتا ہے۔ دنیا کی تو کامیابی ہر بندہ مانگتا ہے، آخرت کی بھی کامیابی جو لے کے چلے نا وہی بہتر ہے۔ یہ چیئر ہے، اسی پر وہ نواب صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور یہ یہاں پہ کئی میوزک کی چیزیں ہیں، کہیں پہ وہ رکھ کے ٹیبل پہ اپنے وہ خط لکھتے تھے جس طرح اسکول ڈیسک ہوتا ہے۔ یہ نور محل کا سامنے کا گارڈن ہے، دیکھیں باہر کی لک کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔